आज हम एक रोचक तथ्य डिस्कस करेंगे। क्या आपको पता है कि आपके आसपास जो मुर्गी घूम रही है उसका संबंध प्राचीन डिनोसॉर से है? हाँ, यह सच है। क्या आप जानते हैं कि हमारी मुर्गी का संबंध डिनोसॉर से है? यह बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन वैज्ञानिक इस बात को साबित कर चुके हैं। हाँ, वही डिनोसॉर जो लाखों साल पहले पृथ्वी पर घूमते थे। ये वही प्राचीन प्राणी हैं जो हमें सिर्फ म्यूजियम और फिल्म्स में देखने को मिलते हैं। ये एक चौंकाने वाला तथ्य है। छोटी सी मुर्गी और वो विशाल डिनोसॉर। सोचिए, एक तरफ वो विशाल प्राणी और दूसरी तरफ ये छोटी सी मुर्गी। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि मुर्गी और सभी पक्षी डिनोसॉर के वंशज हैं। ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि प्रकृति कितनी अद्भुत है। वैज्ञानिक अनुसंधान और फॉसिल के अध्ययन से यह पता चला है कि आज के पक्षी जैसे कि मुर्गी असल में डिनोसॉर के वंशज हैं। ये एक रोचक तथ्य है जो हमें प्राचीन इतिहास और आज के जीवों के बीच का संबंध दिखाता है। बहुत पुराना समय था जब धरती पर जिंदगी बिल्कुल अलग थी। डिनोसॉर्स की कई प्रजातियां थी जो अलग अलग रूप और आकार में मिलती थी। कुछ छोटे थे, कुछ बड़े, और हर एक अपने आप में अनोखा था। कुछ उड़ने वाले भी थे जो आज के पंछियों के पूर्वज माने जाते हैं। उनमें से एक ग्रुप था जिसे थेरोपॉड डिनोसॉर्स कहते हैं, जो शिकारी डिनोसॉर्स थे। ये वही डिनोसॉर्स हैं जिनसे आज के बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं, जो आज हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। लाखों सालों में इनमें कई परिवर्तन आए जो इनके जीवन और रूप को बदलते गए। समय के साथ सब कुछ बदल गया और आज हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में जी रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो मुर्गी और डिनोसॉर में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। जैसे दोनों के पांव में 3 उंगलियां होती हैं, दोनों के बोन्स हॉलो होते हैं जो उन्हें हल्का बनाता है, और कुछ डिनोसॉर्स के भी पर होते थे जो मुर्गी के पैरों से मिलते जुलते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं डिनोसॉर्स की आवाज भी शायद बर्ड्स जैसी ही होती होगी। यह बात उनके स्केलेटल स्ट्रक्चर्स और वोकल एनाटॉमी के अध्ययन से समझ आई है। बर्ड्स, जो आज के डिनोसॉर्स के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, उनकी आवाजों का अध्ययन करके हम डिनोसॉर्स की आवाजों का अंदाजा लगा सकते हैं। वो रोर नहीं करते थे जैसा हम फिल्म्स में देखते हैं। फिल्म्स में दिखाए गए डिनोसॉर्स के रोर सिर्फ कल्पना है। असल में उनकी आवाज ज्यादातर बर्ड्स की तरह ही थी, जो उनके और बर्ड्स के बीच के रिश्तों को मजीद मजबूती देते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि डिनोसॉर्स के साउंड्स बर्ड्स के साउंड से मिलते जुलते थे। यह सिमिलैरिटी उनके एवोल्यूशनरी कनेक्शन को दिखाती है। डायनासोर्स और बर्ड्स के बीच का यह रिश्ता हमें उनके एवोल्यूशन के बारे में और ज्यादा जानकारी देता है। शायद डिनोसॉर्स भी आज के रूस्टर्स की तरह क्रो करते होंगे या फिर स्पैरोज की तरह चिर्प करते होंगे। गैप 3S चिड़ियों और डायनासोर्स के एवोल्यूशनरी ट्रेट्स बड़े दिलचस्प हैं। चिड़ियां असल में थेरोपॉड डायनासोर्स से इवॉल्व हुई है और दोनों में बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं। लाखों सालों में ये ट्रेट्स उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट होते गए, जिसकी वजह से आज हमें इतने तरह तरह के बर्ड्स देखने को मिलते हैं। गैप 3S फॉसिल एविडेंस, ये बहुत जरूरी है यार। अगर आपको ये जानना है कि चिड़िया और डायनासोर का क्या रिश्ता है, पैलियोंटोलॉजिस्ट्स ने ढेर सारे फॉसिल ढूंढे हैं जिससे पता चलता है कि चिड़िया डायनासोर से कैसे बनी। ये फॉसिल हमें पुराने जमाने की झलक दिखाते हैं और बताते हैं कि चिड़ियों और डायनासोर में क्या क्या चीजें कॉमन थी। गैप 3S, अरे वाह, देखो ये जो आजकल के परिंदे हैं ना, ये बिल्कुल अपने डायनासोर दादा प्रदादा की कामयाबी की निशानी है। सोचो, नन्हे से हमिंग बर्ड से लेकर लंबे चौड़े शुतुरमुर्ग तक, ये सब अलग अलग जगहों पे मस्ती से रहते हैं। इनकी उड़ान, इनकी गाने बजाने की अदा और ये जो करते धरते हैं ना, ये सब इनके पुराने जमाने के रिश्तेदारों से मिला है। गैप 3S तो दोस्तों, बात खत्म करते हैं। चिड़िया और डायनासोर का रिश्ता बड़ा ही कमाल का है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का एक जबरदस्त एग्जाम्पल। फॉसिल्स देख के, जेनेटिक्स पढ़ के और आजकल के बर्ड्स को देख के साइंटिस्ट्स ये सबूत ढूंढ रहे हैं कि इन दोनों में गहरा ताल्लुक है। अगली बार जब कोई चिड़िया देखो ना, तो याद रखना कि तुम डायनासोर के बच्चे को देख रहे हो।